नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स, सर्कुलर्स, पॉलिसी लेटर्स एंड जीआरस वगैरह हम डिस्कस करते रहते हैं। काफी सारे ऑर्डर्स भी हम डिस्कस करते हैं। एक आम सा सवाल आज हम ले लेते हैं। एक आम से जो टॉपिक है, काफी सारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि वहां पे मेंटेनेंस को लेके काफी सारे इश्यूज होते हैं, जो एक बार सत्ता में आने के बाद जो मैनेजिंग कमेटी रहती है, या तो वो लोगों को कम एंटरटेन करती हैं या लोगों के स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को एंटरटेन नहीं करती है। कहीं कहीं पे रिपेयर्स पेंडिंग रहते हैं, कहीं पे थोड़ा सा आर्बिट्ररी डिसीजंस मेकिंग करते रहते हैं, कहीं पे मैनेजिंग कमेटी के कुछ काम से लोग वहां पे खुश नहीं रहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं रहता है, तो कुछ लोग मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं। और कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है, कुछ उल्टे पुल्टे चार्जेस भी उनके मेंटेनेंस बिल में आते हैं और उसको वो बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट उसमें लगता जाता है। तो डिस्प्यूट्स क्रिएट हो सकते हैं ऐसे केसेस में। जो मेंबर्स ऑफ द सोसाइटीज हैं वो मेंटेनेंस देना बंद कर देते हैं और कंप्लेन करते रहते हैं, वर्बली कंप्लेन करते रहते हैं, रिटर्न में कंप्लेन करते रहते हैं, मैनेजिंग कमेटी को, सोसाइटी को लेटर लिखते रहते हैं, मगर जो करना चाहिए वो जनरली नहीं करते हैं। तो इसी के बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप मेंटेनेंस का पैसा देना बंद कर सकते हो अगर आपकी मैनेजिंग कमेटी इनकॉम्पिटेंट है, या जानबूझ के आपकी बात नहीं सुन रही है, या काफी सारे मेंटेनेंस एंड रिपेयर नहीं कर रही है, या उनके काम करने के तौर तरीके ठीक नहीं है। तो जानेंगे। एक जीआर है 2 नवंबर 2002 के, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही है, डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेशन एंड टेक्सटाइल का ही है। तो ये क्या बोलता है, ठीक है। तो इसमें ये जो जीआर जो ये है, इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को गाइडलाइंस दिया है, ताकि आपके अंडर में जितने भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है और डिप्टी रजिस्ट्रार है, बेसिकली जिनके अंडर में अलग अलग सोसाइटीज आ जाते हैं, तो इनको ये गाइडलाइंस, इनको ये ऑर्डर्स आप पास कर दो। क्या है ये ऑर्डर्स? ये ऑर्डर्स है मेंटेनेंस को लेके, कि अगर ऐसे कोई आपके पास में कंप्लेंट्स आ रहे हैं मेंबर्स के मेंटेनेंस को लेके, जो मेंटेनेंस बंद कर देते हैं सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी को भरना, सोसाइटी को भरना, तो ऐसा मेंटेनेंस उनको बंद नहीं करना है, आपको मेंटेनेंस देते रहना है। और जो भी आपके इश्यूज हैं वो आप कंसर्न जो भी आपके रजिस्ट्रार है, आप रजिस्ट्रार के पास में आपका कंप्लेन लेके जाओ कि मेरा मेंटेनेंस इतना बढ़ गया है, ऐसा हो गया है, ये ऐसी चीजें उसमें ऐड कर दी है जो ऐड नहीं करना चाहिए, ये कैलकुलेशन गलत है। तो रजिस्ट्रार के पास आप लेके जाओगे, वहां पे आप कंप्लेन करोगे और रजिस्ट्रार को 1 महीने के अंदर वैसे केसेस को एज सुन एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है। उसको सोल्यूशन उसका निकालना है, ऑर्डर पास कर देना है। अगर जो केसेस जो वहां पे आप लेके जो जा रहे हो, रजिस्ट्रार ने वहां पे अगर सेटिस्फाई कर दिया कि जो आपने जो मेंटेनेंस बिल में जो अमाउंट आया है वो ज्यादा आया है, तो सोसाइटी को एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी है या जो ऐसा लगाया हुआ है उसको रिटर्न करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा उस मेंबर को। तो रजिस्ट्रार इसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्डर या जो भी ऑर्डर पास कर देगा और सोसाइटी को वो मानना पड़ेगा। मगर एक चीज इसमें ये भी है, एक इंटरलॉक है, कि बिफोर कंसिडरिंग द कंप्लेंट द रजिस्ट्रार ऑल्सो शुड डायरेक्ट द मेंबर, कि पहले आप भाई पैसा भर दो, उसके बाद ये कंप्लेंट को एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। तो मेंबर को पैसा भी पहले भरना पड़ेगा सोसाइटी को, और सोसाइटी की इस मेंबर का कंप्लेंट जो है रजिस्ट्रार एंटरटेन भी करेंगे और एज सुन एज पॉसिबल जो भी अपना ऑर्डर पास करेंगे 1 महीने के अंदर, ऐसे गाइडलाइंस है, ठीक है। और ये जो जीआर है, दिस हैज टू बी डिस्प्लेड इन ऑल द नोटिस बोर्ड्स ऑफ दी, जो भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, जो भी डिप्टी रजिस्ट्रार है, अपने यहाँ पे इसे डिस्प्ले करके रखना है, ताकि अलग अलग मेंबर जो वहां पे ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, अपने कंप्लेंट्स लेके आते हैं, वो उसको पढ़ पाए, उनके लिए गाइडलाइंस जा पाए, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज हम जानने की आज हमने कोशिश की, और सारे जितने भी डीडीआर हैं, अपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार, इनको अच्छे से ये गाइडलाइन वगैरह पास कर दे, उनके निर्देश में ये चीजें लाए, ताकि सोसाइटीज में अननेसेसरीली अनवांटेड ऐसे डिस्प्यूट्स क्रिएट नहीं हो, और मेंबर्स को ठीक से गाइडलाइंस पास हो जाए कि लड़ने के लिए पहले आपको मेंटेनेंस भरना है। पहले आप मेंटेनेंस नहीं भरोगे और फिर लड़ते रहोगे, तब तक फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा और लीगली आप सही नहीं रहोगे,
सही रहेगी मैनेजिंग कमेटी। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट, बायलॉज और नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स वगैरह ऑर्डर्स को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। सबका बहुत सारा धन्यवाद।